वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो भाई प्लीज़। तुम्हें समझ में आता क्या एक बार के अंदर मैं तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ? क्यों छू रहे हो बार बार? यार राधिका, अपनी शादी को 3 महीने हो गए। जब भी मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करता हूँ तुम कोई ना कोई बहाना देकर मुझे हटा देती हो। जब मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं था तो मुझसे शादी क्यों की तुमने? हाँ तो मुझे अभी थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। इतना टाइम लगता है क्या एडजस्ट होने में? सच में एडजस्ट कर रही हो या मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है? राधिका, राधिका, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? 10 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ मैं। तुम 10 दिन के लिए बाहर जा रहे हो और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? जब अपन दोनों के बीच में पति पत्नी जैसा कुछ है ही नहीं तो मैंने तुम्हें जरूरी भी नहीं समझा बताना। अच्छा तो मैं 10 दिन यहाँ कैसे रहूंगी अकेले? जैसे मैं 3 महीने से अकेले रह रहा हूँ वैसे तुम भी रह लेना मेरे बिना 10 दिन। अब तुम ना हर बात पे टोन मत मारो। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे मैं एडजस्ट कर लूंगी। सब नॉर्मल हो जाएगा धीरे धीरे। तो फिर मैं 10 दिन के लिए बाहर जा ही रहा हूँ ना, तब तक तुम 10 दिन में अपने आप को एडजस्ट कर लेना। और तुम्हें पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना, मैं भेज दूंगा। ठीक है। हेलो, मेरे पति ना 10 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं ऑफिस के काम से। तुम ना अभी जल्दी आ जाओ। ठीक है। तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे बिगड़ के 3 महीने कैसे निकाले हैं। पर अब ना 10 दिन हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। अगर लक्ष्मी माता को इग्नोर किया तो तू बहुत ज्यादा गरीब हो जाएगा, और अगर मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब किया तो तू रातों रात लखपति बन जाएगा। ये सब कुछ देखकर लड़की का पति कहता है, अच्छा तो ऐसी हो रही है एडजस्टमेंट, अच्छा हुआ वह तो मैं फोन भूल गया था, वरना तुम्हारे हकीकत तो मुझे पता ही नहीं चलता। तुम जैसे लड़कियों के वजह से समाज के और लड़की भी बदनाम है। एक काम करो, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश रहो। और हाँ, अभी तो मैं जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस आऊँ मेरे घर में तुम्हारी यह गंदी शक्ल मुझे देखनी नहीं चाहिए, और मुझे तुम्हारे जैसे पत्नी बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे संतोष क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब करो भाई। रवि तू? भाभी, अभी आपने नौकर का नाम क्यों लिया? गलती से ले लिया। मैंने आपको चींटी काटा और आपने संतोष का नाम लिया। संतोष भी आपको ऐसे ही चींटी काटता है क्या? बोला ना गलती से हो गया। दिन रात वो यहाँ पे काम करता है, उसका नाम मेरे जबान पे बैठ गया है। और क्या तुम्हारे भैया का नाम लूंगी? दिन भर तो वो ऑफिस में रहते हैं। इसीलिए मुझे आप पे शक है, कहीं आपका चक्कर संतोष के साथ तो नहीं चल रहा है? रवि बहुत हो गया तुम्हारा, तुम्हारी भाभी हूँ मैं। भाभी मुझे आप पे शक है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चुको, तुम ऐसे नहीं समझोगे। अभी तुम्हारे भैया को फोन लगाती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है भाभी, जिस दिन आपके खिलाफ मुझे सबूत मिलेगा मैं उसी दिन भैया से खुद जाके बात करूंगा। अरे आज तुम इतनी जल्दी आ गए? क्यों, तुम संतोष के साथ बिजी थी क्या? रजत, ये कैसे बात कर रहे हो तुम? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता चल गया कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या गुल खिला रही हो। अपनी बीवी से ऐसे बात करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? जब तुम्हें करते हुए शर्म नहीं आ रही तो मुझे बोलते हुए शर्म क्यों आएगी? क्या क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत चाहिए ना तुम्हें, अभी बता दो। ये सुन बेटा, अगर तुम भी अपने माँ से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में आई लव मोम लिख। बहुत ओवर स्मार्ट बन रहा है, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसे शक हो गया है मेरे ऊपर, क्या करूं? हाँ, पहले संतोष को फोन लगाती हूँ। हेलो 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 संतोष। हाँ मैडम बोलो। तुम कुछ दिनों के लिए गांव चले जाओ। रवि को हमारे ऊपर शक हो गया है, अभी हमारा मिलना सही नहीं रहेगा। ठीक है? ठीक है मैडम। ये सबूत काफी है और कुछ बताऊं तुम्हें? रजत, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? मुझे ये सारी बातें रवि ने आकर बताई। पहले मुझे तुम पर शक नहीं था, लेकिन आज जब रवि तुमसे बात कर रहा था ना तो उसने अपना फोन वहीं पर छोड़ दिया था। मुझे
माफ कर दो प्लीज। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज एक मौका दो प्लीज। एक और मौका देने की गलती मैं तुम्हें नहीं कर सकता। तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ। रजत, मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी? घर वाले क्या सोचेंगे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उन्हें तो मैं सच बताऊंगा ही, तब वो समझ जाएंगे कि मैंने तुम्हें घर से बाहर क्यों निकाला। हाँ? अरे वाह, आज वीडियो बहुत को जल्दी अच्छा बेड पर लगा आके तो लेट चैनल गई। को सब्सक्राइब करो भाई। क्या इरादा है आज का? रोमांटिक मूड तो नहीं? वर्षा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम मेरे कमरे में और हिमांशी के कपड़े पहन के? कोई बात नहीं जीजा जी, आप मुझे हिमांशी समझ लो। तुम्हें कैसे मैं हिमांशी समझ लूं? तुम तो मेरी प्यारी साली हो ना। अब जल्दी से बताओ, हिमांशी कहाँ है? दीदी ना मार्केट गई है, वो शाम तक आएगी। जब तक मैं आपका ख्याल रखूंगी। तुम मेरा ख्याल रखोगी? अरे तुम हमारी मेहमान हो, ख्याल तो मुझे तुम्हारा रखना चाहिए। ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम आई कब? आप कहाँ रख रहे हो मेरा ख्याल? क्यों, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। मुझे ना आपसे प्यार हो गया है। आर यू क्रेजी? तुम होश में हो कि क्या बोल रही हो? हाँ, सब कुछ जानते हुए मुझे आपसे प्यार हो गया। मुझे ना जीजू अच्छे से पता है कि मेरी बहन की शादी आपसे हुई है। अब क्या कर सकते हैं, दिल आप पर आ गया तो आ गया। वर्षा, क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है। मैं तो तुम्हें हमेशा अपनी वाइफ की छोटी बहन की तरह देखता हूँ। तो अब देख लो मैं कितनी हॉट हूँ। दुनिया के ना सारे जीजा जी ना अपनी साली के पीछे ही रहते हैं। एक आप हो, पता नहीं क्या है, भाव तक नहीं देते। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, साली आधी घर वाली। और जीजू, मैंने शुरू से ही ना आपको अपना आधा पति माना हुआ है। वर्षा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जिस किसी बेवकूफ ने ये घटिया कहावत बनाई है ना, वो बहुत ही घटिया इंसान होगा। और रही बात तुम्हारी वर्षा, तो तुम सिर्फ मेरी साली हो, इससे ऊपर तुम्हारे बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा। मैं अपनी बीवी के लिए लॉयल हूँ, और मेरी बीवी के अलावा कोई भी लड़की हो, मैं उसके बारे में गलत नहीं सोच सकता। और तुम खुद ही सोचो कि जब तुम्हारी बहन को ये बात पता लगेगी कि हम दोनों ये गलत काम कर रहे हैं, उसका तो दिल ही टूट जाएगा ना। अरे तुम्हारी बहन का तुम्हारे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। जिस बहन ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, वो तुम्हें यहाँ लेके आई, और तुम। रुक जा मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले शनिवार से पहले तुम एक बड़े धनवान व्यक्ति बन जाओगे, और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा होगी वह भी अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा, तू भी मेरा सच्चा भक्त है, तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। हाँ बेबी। क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ बेबी? संडे का दिन है, रेस्ट कर रहा था। तुम अचानक से रूम में कैसे आ गई? मैं बस वो नौकरानी को ढूंढ रही थी। क्या तुमने देखा है चमेली को कहीं? नौकरानी को मैंने कहाँ देखा होगा बेबी? तुम मुझसे पूछने आ गई, मैं तो रेस्ट कर रहा था ना। मैंने कहाँ देखा होगा? होगी कहीं बाहर कोई काम करने गई होगी, किसी पड़ोसी से बात कर रही होगी, मुझे क्या पता। तुमने खामखा मेरी नींद खराब कर दी। ठीक है, तुम रेस्ट करो, पता नहीं कहाँ चली गई है। हाँ, ठीक है, तुम जाओ। नौकरानी की चप्पल यहाँ क्या कर रही है? यहाँ पता नहीं कैसे पड़ी है, बड़ी लापरवाह है। तुम्हें पता तो है, भुलक्कड़ सी छोड़ गई होगी, हमारी किसी की चप्पल पहन गई होगी, या नंगे पैर निकल ली होगी। नौकरानियों को तो आदत होती है नंगे पैर चलने की, चप्पल से क्या है? तुम देखो बाहर गई होगी वो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसको ढूंढती हूँ, पता नहीं कहाँ गई है। रुक जा बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी तुम्हारी मनोकामना होगी मैं पूरी करूंगा। यकीन ना हो तो करके देख लो, और जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव लिख के जाना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मालकिन, क्या हो गया? दरअसल मैं ना आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना है? आप जिस नौकरानी को पूरे घर में ढूंढ रही है ना, वो दरअसल आपके पति के साथ आपके बेडरूम में है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अभी तो मैं बेडरूम से आ रही हूँ, वो अकेले सो रहे हैं और तुम उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। आपके पति आपको धोखा दे रहे हैं। वो ना आपके आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। वो नौकरानी कहीं और नहीं, आपके बेडरूम में है। आप जाओ और जाके एक बार चेक करो। सुन वीरू, अगर मुझे पता चला ना तो मेरे पति के ऊपर ऐसे ही इल्जाम लगा रहा है, तो मैं तुझे अभी के अभी नौकरी से निकाल दूंगी। और फालतू बकवास मत करियो मेरे पति के बारे में दोबारा से। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? आप एक बार चेक कर लो। बाकी अगर ये बात झूठी हुई तो आपको जो ठीक लगे फिर वो करना। ठीक है, तो इधर से निकल।